सब्सक्राइब और एक्सप्लेनर और एक्सप्लेनर सब्सक्राइब अभी करो और एक्सप्लेनर को जल्दी करो। कर दिया क्या? तो शुरू करते हैं। हम हैं और एक्सप्लेनर। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा एमसी और मिडोरी फाइट कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि रिचोरो ने हमारे मिनाटो के बॉडी को कंट्रोल कर लिया है और मिनाटो की ऑरा को देख करके मिडोरी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। और मिडोरी आगे बोलता है कि उसने इस ऑरा को पहले भी फील किया था जिसकी वजह से वो अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो आगे सोचने लगता है कि क्या ये कोई अलग तरीके की पावर है या फिर कोई स्किल। और इन सब चीजों के अलावा इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये बंदा एक मॉन्स्टर बन चुका है। तभी मिनाटो उस पर अटैक करते हुए बोलता है तुम एक जगह पे क्यों खड़े हो, मगर मिडोरी उसके अटैक से बच जाता है और उसके अटैक को देख के वो सोचने लगता है इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा चेंज हो गई है और तो और इसकी जो स्पीड और पावर है वो तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है और इस बंदे की स्वॉर्ड्समैन स्किल ये तो अपने पीक लेवल पे है। मगर इन सब चीजों के बावजूद मिडोरी उसके स्वॉर्ड अटैक को आते हुए देख लेता है और उससे बच जाता है। फिर वो थोड़ा पीछे हटता है मगर वो मिनाटो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मिनाटो हंसते हुए काफी खतरनाक पावर के साथ उस पर अटैक करता है वो भी अपने स्वॉर्ड से। मगर मिडोरी उसके अटैक से बच जाता है नीचे झुक करके। मगर मिनाटो के अटैक की वजह से वो पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है और जितने भी स्टूडेंट उस बिल्डिंग में रहते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस तरीके के अटैक को देख करके मिडोरी सोचने लगता है मिनाटो इस पर काफी ज्यादा अलग तरीके से अटैक कर रहा है और वो बोलने लगता है अब वो पहले की तरह सोच के अपनी स्वॉर्ड को नहीं चला रहा है बल्कि अब वो काफी ज्यादा स्किलफुली अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि उसे पहले से ही मालूम है कि उसका अपोनेंट किस तरीके से अवॉइड करेगा और उसकी स्वॉर्ड किसी बहते हुए पानी की तरह चल रही है। उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा फ्रीली और स्ट्रॉन्ग है किसी वेव की तरह। और इसके बाद मिडोरी अपने हाथ को टाइट करते हुए बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा वर्दी हो इस क्लास को हराने के लिए। और वो अपने हाथ से अटैक करते हुए बोलता है 40 सेकंड पूरे हो गए हैं। मगर मिनाटो उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता मैं तुम्हारे सभी अटैक को अवॉइड कर लूंगा और वो मिडोरी पे अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड के जिसकी वजह से मिडोरी काफी दूर उड़ जाता है। मगर मिडोरी हवा में उड़ने के बावजूद काफी ज्यादा जोरों से हंस रहा होता है और जितने भी स्टूडेंट फाइट को देख रहे होते हैं वो बोलने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता जो फेमस इचिहारा मिडोरी है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में अच्छे हों। इसके बाद हमें वापस से मिनाटो और मिडोरी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और मिनाटो बोलता है कि ये काफी ज्यादा बोरिंग हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बेकार रूल को दूर फेंक देना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। और वो आगे बोलने लगता है कि अगर तुम इसी तरीके से मुझसे फाइट करोगे तो मैं आखिर तक तुम्हें काफी ज्यादा पीटूंगा। और वो मिडोरी पे अटैक करने के लिए उसकी ओर काफी तेजी से बढ़ जाता है और मिडोरी भी हंसते हुए हमारे मिनाटो की बात को मान लेता है और इसी के बाद वो एक स्टोन पे अपने पैर से मार के वेपन के पास भेजता है जिसकी वजह से जितने भी वेपन होते वो आसमान में उड़ जाते हैं। और मिनाटो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मिडोरी हवा में ही एक वेपन को उठा लेता है और उस वेपन से अटैक करते वो स्माइल के साथ बोलता है चलो वापस से शुरू करते हैं। ये देखकर मिनाटो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता और वो अपने स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाता उससे फाइट करने के लिए। तभी जितने भी स्टूडेंट उन्हें देख रहे होते हैं वो बोलने लगते हैं हमें तो ये दोनों बंदे टिक भी नहीं रहे हैं। और एक स्टूडेंट तभी बोलता है ये दोनों काफी ज्यादा हद से आगे बढ़ चुके हैं और हमें उन दोनों की काफी ज्यादा तगड़ी फाइट दिखाई जाती है जहां वो दोनों एक दूसरे पे हंसते हुए काफी सारे अटैक कर रहे होते हैं। और तभी हमें रिचोरो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हंस रहा होता है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसको इस तरीके से देखकर जितने भी दूसरे हीरोज रहते हैं वो बोलने लगते हैं ये बंदा तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। तभी हमें सभी हीरोज को दिखाया जाता है जिनके आगे मिनाटो खड़ा होता है। तभी एक हीरो बोलने लगता है कि इस बच्चे की बॉडी शायद इतनी पावर को नहीं हैंडल कर पाएगी। इसके बाद हमें मेजगल को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को काफी ज्यादा ध्यान से देख रही होती है क्योंकि हमारा मिनाटो उन दोनों की फाइट को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है कि रिचोरो किस तरीके से उस बंदे पर अटैक कर रहा है। और उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद मिनाटो भी समझ जाता है कि वो कहाँ पे गलती कर रहा था। तभी हमें दिखता है कि स्वॉर्ड जो रहती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उस स्वॉर्ड को टूटते हुए देखकर रिचोरो सोचता है ये तो काफी ज्यादा लो क्वालिटी की स्वॉर्ड थी। और उसके स्वॉर्ड को टूटते हुए देखकर मिडोरी अपने वेपन को भी फेंक देता और बोलने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है तुमसे फाइट करने में और मेरी जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है।
और वो अपने मन में सोचने लगता है कि तुम्हारे पास तो अब कोई भी स्वॉर्ड नहीं बची है, तो क्या तुम फायर आर्म का इस्तेमाल करोगे या फिर कुछ और मिदोरी काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है तुम्हारे जो 10 सेकंड सिर्फ और सिर्फ बचे हैं, अब तुम क्या करोगे। और ये सब सुनने के बाद हमारा मिनाटो इधर उधर देख रहा होता है और तभी वो अपने स्कूल बिल्डिंग की ओर जंप लगा देता है, जहाँ हमें कुछ स्टूडेंट और एक बॉडी बिल्डर बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास एक स्वॉर्ड होती है। और वो बंदा भी थोड़ा हैरान हो जाता है मिनाटो को अपनी ओर आते हुए देख करके। और तभी मिनाटो उसके खिड़की पे पहुंच जाता और उसकी स्वॉर्ड निकाल के वापस से फाइट करने के लिए जाने लगता है। और ये देख के तो वो बंदा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी उन दोनों के सामने मिदोरी आ जाता है, वो भी हवा में। मगर तभी वो मुस्कुराते हुए अपने पंच को तैयार कर लेता है उस पर अटैक करने के लिए। और मिदोरी के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, मगर हमारा मिनाटो उस अटैक से बच जाता और उसके धुआं से बाहर आता अपनी स्वॉर्ड लेकर के। और इसके बाद होना क्या था, उन दोनों के बीच में वापस से घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उन दोनों को लड़ते हुए जो स्टूडेंट देख रहे थे उनमें से एक बंदा बोलता है इन लोगों के फाइट की वजह से हमारी पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। और वो बॉडी बिल्डर वाला बंदा बोलने लगता है प्लीज मेरी स्वॉर्ड मुझे वापस कर दो। इसके बाद हमें दिखता है कि वो बंदे लड़ते लड़ते उस बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं जहाँ मिदोरी की असिस्टेंट खड़ी होती है। और मिदोरी इस फैन के विंग को पकड़ लेता है और इसके बाद वो इस फैन को काफी ज्यादा जोरों से पकड़ता है जिसकी वजह से उसमें दरार आने लगती है। और ये देख के मिनाटो भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मिदोरी ने अपने एक हाथ से उतने बड़े विंग को उठा लिया था और वो अपनी पूरी पावर लगा के उसे फेंक रहा ही होता है। तभी एक आवाज आती है जिसे सुन के मिदोरी भी हैरान हो जाता है और वो आवाज बोल रही होती है हिनोकी वन हैंडेड स्वॉर्ड स्टाइल। और इस आवाज के बाद हमें कई सारे स्लैशेस दिखाए जाते हैं जो कि उस फैन पे पड़ चुके थे। और ये अटैक किसी और ने नहीं मिनाटो ने किया था। और उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरा फैन छोटे छोटे पीसेस में कट जाता है। और ये देख के मिदोरी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिदोरी हंसते हुए बोलता है तुम तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। मगर मिनाटो वहीं पे नहीं रुकता और अपने शॉट से अटैक करते हुए बोलता है चलो अब तुम ये अटैक खाओ। मगर तभी कुछ ऐसा होता है जो देख के मिनाटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी स्वॉर्ड छोटे छोटे पीसेस में कट जाती है और मिदोरी उसके ऊपर आज ज्यादा अपने हाथ से अटैक करते हुए। और मिदोरी अपना अटैक चार्ज करते हुए बोल देता है कि तुम्हारा 60 सेकंड पूरा हो चुका है। और तभी उसका अटैक मिनाटो पे लग जाता है जिसकी वजह से रिचीरो का उसके बॉडी पे से कंट्रोल हट जाता है और वो काफी परेशान हो जाता है। मगर तभी कोई बोलता है यह भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हमें दिखता है कि मिनाटो रिचीरो को पीछे ढकेलते हुए अपनी बॉडी पे वापस से कंट्रोल ले लेता है। और मिनाटो की इस तरीके की हरकत को देख करके रिचीरो बोलने लगता है तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और हमें मिनाटो की आंखों में दिखता है कि मिदोरी उस पर अटैक करने वाला है। मगर तभी मिनाटो उसके हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और इसकी इस तरीके की हरकत को देख के रिचीरो और मिदोरी दोनों हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखता है कि इस चीज को करने की वजह से हमारे मिनाटो का हाथ पूरी तरीके से टूट चुका था। मगर फिर भी मिनाटो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है मुझे सिर्फ एक ही अटैक करना है। और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि मिनाटो ने मिदोरी के फेस पे अपने हाथों से पंच कर दिया है। मगर तभी हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से हैरान होता है क्योंकि इतनी सारी मुश्किलें के बावजूद मिनाटो के अटैक को मिदोरी ने रोक लिया। और इस चीज को देख के मिनाटो अंदर से काफी ज्यादा टूट गया। वो सोचने लगा ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ और वो सोचता है आखिर में मैं इसे पंच नहीं मार पाया। मगर तभी हमें दिखाई देता है कि मिदोरी काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और इसी के बाद वो उसके पंच को अपने फेस पे हल्का सा टच करा देता है। और ये देख के मिनाटो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया। और मिदोरी हंसते हुए हमारे मिनाटो से बोलता है कि आखिरकार तुम पास हुए। और इसी के बाद हमें छोटा सा धमाका दिखाई देता है और जिसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो कुछ भी देख नहीं पाते और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ। और जब वहाँ से धूल हटता है तो हमें दिखता है कि हमारे मिनाटो बेहोश हुआ है और वो मिदोरी के हाथों में पड़ा है। और तभी मिदोरी अपने असिस्टेंट रिन से बोलता है कि चलो हमें वापस जाना है जल्द से जल्द। तो तभी रिन वहाँ पे आ जाती है और हमारे मिनाटो के हाल को देख के बोलती है कि अब कैसा है। तो तभी मिदोरी उसे बताने लगता है कि इस बच्चे ने मेरे टेस्ट को पास कर लिया और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर मैंने गलती से इसके हाथ को तोड़ दिया है, क्या तुम मेरे लिए प्लीज इसके हाथ को फिक्स कर सकती हो। तो ये सुनकर रिन भी बोल देती है चलो ठीक है मैं इसके हाथ को जल्द से जल्द फिक्स कर दूंगी। तभी हमें कई सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा बोलता है क्या ये जियाना ने भी कहा कि ये बंदा पास हो चुका है, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। और जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो काफी जोरों से चिल्लाने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इस बंदे ने इचिहारा मिदोरी पे अपना पहला अटैक आखिरकार लैंड कर दिया। और ये सुनकर तो
मिनाटो भी काफी हैरान होता है। और इसी के बाद मिनाटो के पास रिन आ जाती है और वो उससे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे हाथ को ठीक कर रही हूँ, तो इसी वजह से प्लीज तुम ज्यादा हिलना मत। ये सुन के मिनाटो भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ज्यादा नहीं हिलूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो रिन रहती है वो मिनाटो से बोलने लगती है कि बहुत बहुत बधाई हो, तुमने टेस्ट को पास कर लिया। तभी ये सुन के हमारा एमसी बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अचानक से उसे याद आता है और वो काफी जोरों से चीखते हुए बोलता है क्या मैं पास हो गया। और वो रिन से पूछने लगता है क्या मैंने चिहारा मिदोरी पे एक बेटा किया था, मगर तभी उसके पीछे मिदोरी आ जाता है और वो उससे बोलने लगता है तुम तो कितने ज्यादा बुरे हो कि तुमने हमारी फाइट को इतनी जल्दी भुला दिया। और अपने पीछे मिदोरी को देख के मिनाटो काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है। और इसके बाद मिदोरी हमारे एमसी से बोलता है कि अब से हम साथ में ही काम करेंगे, और हाँ तुम सही में पास हो चुके हो, इसलिए इस बात को मान लो। और वो आगे बताने लगता है कि मैं सच में बीच में थोड़ा सीरियस हो गया था क्योंकि तुम्हारे जो अटैक थे वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। और ये सुन के मिनाटो सोचने लगता है अच्छा वो तो मैं था ही ना, वो तो रिचोरियो था। तभी मिदोरी बोलता है इन सब चीजों के बावजूद तुमने डॉज किया, वो भी मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को, और उस समय पे तुम्हारी जो मूवमेंट थी वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी, और तुम्हारी इस तरीके की टेक्निक और पावर को देख के मुझ पे तुम पर काफी ज्यादा प्राउड है। तो ये सब सुनने के बाद मिनाटो आखिरकार उसकी बातों को मान लेता है। और तभी वो मिदोरी से पूछने लगता है कि बाय द वे इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मैंने अब एग्जाम पास कर लिया है। और उसकी इस तरीके के पास सुन के मिदोरी और रिन दोनों हैरान होते हैं। और रिन तभी बोलती है क्या, और जो मिदोरी रहता है वो भी बोलता है क्या तुम्हें नहीं मालूम। और मिनाटो भी उन दोनों का शक्ल देखने लगता है हैरानी से। और हमें थोड़ी सी झलक स्कूल बिल्डिंग की भी दिखाई जाती है जिसका हालत बहुत खराब हो चुका था। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें मिनाटो का घर दिखता है, जहाँ कोई पकौड़ा तल रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं हमारे मिनाटो की मोम होती है। और वो मिनाटो को आवाज देते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारे कितने गेस्ट अभी आने वाले हैं। तो वो अपनी मोम की बात सुन के बोलता है कि उसे नहीं मालूम कि कितने गेस्ट आने वाले हैं, उसके हिसाब से शायद एक ही बंदा आएगा। और वो ये सब बातें अपने मोम से पूछा देते हुए कर रहा होता है ताकि उसका घर साफ रहे। और हमें दिखता है कि उसकी मोम काफी खुश होते हुए हमारे एमसी से बोल रही होती है आज का दिन काफी अच्छा है। और इन सब चीजों से ज्यादा अच्छी बात यह है कि तुमने हंटर एग्जामिनेशन आखिरकार पास कर लिया, और यहाँ तक कि चिहारा मिदोरी ने भी तुम्हें अपनी टीम में रखने के लिए मान गए, और उनका जो खाना रहता है वो भी बन जाता है जो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। और वो मिनाटो से एक बात बोलती है मुझे हमेशा से तुम पे विश्वास था कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो अपने एफर्ट के दम पे कोई चीज भी हासिल कर सकता है। और ये सुन के हमारा एमसी भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो धीरे से बोलता है हाँ आपने सही कहा मॉम। मगर तभी उसकी मॉम थोड़ी परेशान होते हुए बोलने लगती है लेकिन इतने बड़े सेलिब्रिटी को हमारे हाउस में लाना ये तो गलत है, अगर उन्होंने गलती से हमारे हाउस को एक डॉग हाउस समझ लिया तो क्या होगा। तो अपनी मॉम की ये बात सुन के मिनाटो जल्दी से दौड़ के आता है और चिल्लाते हुए बोलता है मॉम आप ये क्या कह रही हो, चिहारा मिदोरी उस तरीके के आदमी नहीं है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिनाटो अपने रूम में आ गया है और वो अपने बेड पे लेटा है और वो एक कार्ड को देख रहा होता है जिसे शायद चिहारा मिदोरी ने उसे दिया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिन ने मिदोरी को काफी ज्यादा जोरों से जमीन में पटक दिया था और मिदोरी काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे हार मानता हूँ। और इतनी मार खाने के बाद मिदोरी मिनाटो से पूछने लगता है क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि मैं तुम्हें कॉमरेड बना दूंगा अगर तुम जीत जाओगे। तो मिनाटो ये बात सुन के बोलता है मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। और ये बात सुन के रिन और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसका पैर और जोर से दबाने लगती है। तो मिदोरी उससे बोल देता है चलो ठीक है मैं देखता हूँ, और वो तभी काफी सारे स्टूडेंट की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन ये अभी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमें देख रहे हैं। तभी मिदोरी हमारे मिनाटो से पूछने लगता है क्या हम तुम्हारे घर पे आ सकते हैं आज रात में, और हम लोग वही डिटेल में बात करेंगे बाकी की। और मिदोरी स्माइल करते हुए बोलता है मैं वही तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हारे पास क्या चॉइस है, और ये भी बताऊंगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है। और वापस से सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मिनाटो सोच रहा होता है क्या हमारे असली दुश्मन, और वो सोचने लगता है कि जो टावर है उसे पहले ही हरा दिया गया था फाउंडर के द्वारा, और अभी के जो हंटर है उनका सिर्फ यही काम है कि उन्हें उन मॉन्स्टर को हंट करना है जो डायमेंशनल क्रैक से भाग चुके हैं। और वो थोड़ा परेशान होते हुए सोचने लगता है उन सब के अलावा भी हमारे पास कोई और भी रीजन है। और इसी के बाद रिचिरो काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाते हुए हमारे मिनाटो से बोलने लगता है जल्दी से तुम उठ जाओ। और उसका अचानक से आवाज सुन के मिनाटो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो रिचिरो को देख के बोलता है रिचिरो और तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि रिचिरो के साथ जितने भी हीरोज रहते हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं और
और इसी के बाद रिचीरो खड़ा होता है और हमारे एमसी से बोलने लगता है हमें कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। ये सुन के मिनाटो बोलता है क्या हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और वो घबराते हुए बोलने लगता है तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम में से किसी ने डिसाइड कर लिया है कि किसे मेरी बॉडी चाहिए। मगर तभी रिचीरो बोलने लगता है ये उस बारे में नहीं है, और वो उसे बताने की कोशिश करता है। मगर तभी मिनाटो को रिंग का आवाज आ जाता है, उसके दरवाजे पे कोई पहुंच चुका होता है, और अपने दरवाजे पे नॉक होते हुए देखते हुए मिनाटो दौड़ते हुए गेट खोलने जाता है, और वो रिचीरो से बोलने लगता है मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा लगता है कि चिहारा मिदोरी पहले ही पहुंच चुके हैं और इसी वजह से हमें बाद में बात करना चाहिए। मगर जब वो अपने गेट के पास पहुंचता है तो उसे काफी अजीब सी फीलिंग होने लगती है, और वो सोचता है यहाँ क्या हो रहा है। मगर तभी वो किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम जमीन पे गिरी होती है, जिसे देख के मिनाटो काफी जोरों से चिल्लाता है, और वो अपनी मॉम को बुलाते हुए उनकी ओर जाने लगता है। तो तभी हमें दिखता है कि उसके किचन में बैठ के कोई बंदा कुछ खा रहा होता है, और उस बंदे को हमारा मिनाटो भी देख लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा उसकी मॉम का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है, और वो बंदा उस खाने को काफी ज्यादा अजीब तरीके से खा रहा होता है, और वो ये बोलता है कि ये खाना तो काफी ज्यादा बकवास है, और हमें कई सारे सामान को दिखाया जाता है जो यहाँ वहाँ गिरा होता है, और वो बंदा हमारे मिनाटो से बोलता है तुम बेवकूफ, तुम्हें उस बूढ़ी औरत को कुछ डिसिप्लिन सिखाना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम्हें किसी कस्टमर को इम्प्रेस करना है तो कम से कम तुम महंगे मीट का तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। और तभी उस बंदे को देख के हमारा एमसी काफी गुस्से में बोलता है तुम कौन हो और तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया। तो ये सुन के वो बंदा बोलता है तुम्हें अपने मुंह को बंद करना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम है हाई टाइनी गोरो, और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक एस रैंक हंटर हूँ जो यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ, और मैं इचिहारा मिदोरी का एक कॉमरेड हूँ। और वो बंदा खाना को ठूसते हुए आगे बोलने लगता है कि जल्द से जल्द अपना लगेज लेके आओ, हमें जल्द से जल्द अपने बेस पे जाना है। और बस उसके इतने बोलते ही हमारा एमसी अपने पंच से उस पर अटैक कर देता है, और वो पंच उसने काफी गुस्से में मारा था, जिसकी वजह से उस पंच की पावर काफी ज्यादा थी। मगर वो बंदा हमारे मिनाटो के अटैक से बच के उसके पीछे आ जाता है, और वो काफी जोर से हंसते हुए बोलता है क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। और हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो एक जगह पर रुक गया था, और वो अपने मन में सोच रहा होता है अपनी मॉम के बारे में। जब उसके डैड गुजर गए थे तब उसकी मॉम ने उससे कहा था तुम्हारे फादर के जाने के बाद भी मैं तुम्हें पालूंगी, और मुझे तुम पे काफी ज्यादा प्राउड है। और जब उसके मॉम के जूते फटे हुए थे तो हमारे हमसे ने बोला था कि आप एक नए जूते खरीद लें, मगर उन्होंने कहा था कि अभी वो ठीक है, वो इस शूज को काफी दिनों तक चला सकती हैं। और उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए मुझसे कहा कि मैं एक नए स्नीकर ले लूं, और यहाँ तक कि वो आज काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि मेरा नई जॉब लग चुकी थी, और उन्होंने आज हम लोगों के लिए काफी ज्यादा टेस्टी डिशेस बनाई थी, वो भी मेरे मनपसंद। और इन सब चीजों को याद करने के बाद मिनाटो का गुस्सा अलग ही लेवल पे चला जाता है, और वो उस बंदे को बोलता है मैं तुमसे वापस पूछ रहा हूँ तुमने मेरे मॉम के साथ क्या किया। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी हीरोज रहते हैं उस बंदे को देख रहे होते हैं, और उस बंदे को देख के रिचीरो बोलने लगता है कि अच्छा ये है हमारा ओपोनेंट एक इस क्लास इस एरा का। और वो बोलता है अभी के टाइम पे मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि ये इचिहारा मिदोरी के सामने कुछ भी नहीं है, और हमें जरूर से पता चल जाएगा इस फाइट के बाद कि जो फाउंडर है यानी कि हम किस तरीके से इसे ट्रीट करेंगे। और वो लोग मिनाटो को ट्रीट करने की बात कर रहे होते हैं, और इसके जस्ट बाद ही हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो उस बंदा के सामने काफी गुस्से में रहता है। और इसी के बाद वो इस रैंक बंदा हंसते हुए हमारे एमसी से बोलने लगता है तुम्हारा ये गुस्से से भरा हुआ फेस ये तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और वो बस इतना ही बोलने के बाद हमारे एमसी पे अटैक कर देता है अपने हाथों से, मगर मिनाटो उसके अटैक को काफी ध्यान से देख रहा होता है, और अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक के उसे अपने एक हाथ से पटक देता है, जिस वजह से वो इस रैंक का बंदा भी काफी हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें उस ओल्ड मैन की सोल को दिखाया जाता है, और हमें याद कराया जाता है कि ये उसी बंदे का मूव है। इसके बाद हमें मिनाटो के घर के फॉल को दिखाया जाता है जो कि कुछ ही सेकंड में टूट जाता है, क्योंकि मिनाटो ने उस बंदे को अपने घर से बाहर उठा के फेंक दिया। और इसी के बाद मिनाटो भी अपने घर से बाहर आ जाता है, और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और उसके इस तरीके का अटैक को देख के वो ऐसे सोचने लगता है ये क्या था, इसने ऐसे कैसे किया। और वो सोच रहा होता है कि मैंने तो वो उस वीडियो को देखा था जब ये इचिहारा मिदोरी से लड़ रहा था, तो इसका मतलब इस बंदे के पास खतरनाक ऑरा और शॉर्टमैनशिप नहीं है, इसके अलावा काफी खतरनाक लेवल का स्ट्रेंथ भी है। और वो बंदा अपने पैरों पे खड़ा होते हुए बोलता है मैंने तो एक्सपेक्ट किया था एक ए रैंक हंटर से। और इसी के बाद मिनाटो काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा के साथ उससे पूछता है तुम जल्द से जल्द मेरे क्वेश्चन के आंसर दो, तुमने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। और वो उसे एक बार और पूछता है तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया। और ये सब सुनने के बाद वो बंदा और भी ज्यादा हंसने लगता है, और वो उससे बोलता है जैसा कि तुम बोल रहे हो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें
तुम्हारी मॉम को पॉइजन दे दिया है, क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरे रास्ते में आ रही थी तो मैंने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया और उन्हें सुला दिया, वो भी काफी ज्यादा गहरी नींद में। और वो बंदा काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलने लगता है, अगर तुम्हारी मॉम लकी हुई तो तुम्हारी मॉम को सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे साइड इफेक्ट ही आएंगे। तो ये सुन के मिनाटो बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये सुन के वो बंदा भी थोड़ा हैरान होता है। तब हमारा मिनाटो आगे बोलता है, तुम उस बंदे की फैमिली को क्यों हर्ट करोगे जो आगे चल के तुम्हारा कॉमरेड बनने वाला है। तो ये सुन के वो बंदा बोलता है, तुमने क्या कहा कॉमरेड, वो भी मैं। और वो बंदा मिनाटो के सामने ही खड़े होकर काफी जोर से हंसने लगता है उसकी इस तरीके की बातें सुन करके। और वो बंदा अचानक से मिनाटो के पीछे आके उस पर अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो। मगर मिनाटो उसके अटैक से जंप करके बच जाता है। और वो बंदा मिनाटो पे अटैक करते हुए बोलने लगता है कि तुम हमारे कॉमरेड कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम हमारे सिर्फ एक गुलाम बन के रह जाओगे जो हमारे हर ऑर्डर को मानेगा। और वो हमारे हमसे बोलने लगता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुम्हारा जैसा एक बंदा हमारी हर बात मानने लगेगा जब हम तुम्हारे किसी प्यारे को अपना हॉस्टेज बना लें। मगर तभी मिनाटो उसके एक अटैक पे फंस जाता है और वो देखता है कि उस बंदे ने हमारे एमसी के पैर को अपने पैर से दबा दिया है ताकि वो मूव ना कर पाए। और इसी के बाद वो अपने हाथ से मिनाटो पे अटैक कर देता है। मगर मिनाटो पीछे हट के उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, मगर उसके फेस पे छोटा सा कट लग जाता है। और मिनाटो सोचने लगता है, ये क्या चीज है, मेरा जो गाल है वो काफी ज्यादा जल रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि वो चीज कुछ और नहीं, उसमें पॉइजन था और उसके पूरे गाल पे वो पॉइजन फैलने लगता है। और इसी के बाद वो बंदा अपने पॉइजन निडल को सभी को रिवील करता है और वो हंसते हुए बोलता है, आखिरकार ये पॉइजन तुम्हारे अंदर चला ही गया। और वो बंदा बताने लगता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से वो कई तरीके के पॉइजन को अपने बॉडी से निकाल सकता है। और जो पॉइजन उसने मिनाटो के अंदर डाला था उसका नाम था फैंटम बग पॉइजन डेडली फिजन। और वो बंदा बोलता है कि ये कितना ज्यादा बकवास मिशन है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं अपने 5 किलोमीटर के अंदर इतना खतरनाक पॉइजनस गैस डालता जिसकी वजह से सभी लोग मार जाते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं शहर को बीचों बीच हूँ। और वो बंदा मिनाटो को देखते हुए बोलता है, ये पॉइजन तुम्हें थोड़ी ही देर में मार देगा, वो भी कुछ मिनटों में। और वो बंदा आके बोलता है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो जिसके बाद मैं शायद एंटीडोट बना दूं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा। तभी मिनाटो उस बंदे को देखते हुए सोचने लगता है, एक ऐसी गैस जो 5 किलोमीटर में किसी को भी मार सकती हो, और ऊपर से ये बंदे की जो रैंक है वो है एस। और किसी एक नॉर्मल बंदे के लिए ये बंदा पक्का से एक डिजास्टर होगा। इसके बाद मिनाटो थोड़ा फोकस करने के बाद अपने हीरो से बात करने लगता है और वो उनमें से एक हीरो गॉड ऑफ मेडिसिन वैलेंटाइन से बोलता है, आप मेरे अंदर हो ना। तो ये सुन के वैलेंटाइन बोलती है, हाँ मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो हमारा हमसे बोलता है, मुझे माफ करिएगा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि इस पॉइजन को किस तरीके से डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, वो भी बाद में। और तभी वो पॉइजन मास्टर उस पर अटैक करते हुए बोलने लगता है, तुम अपने मन में क्या बड़बड़ा रहे हो। और वो आके उससे बोलता है, क्या तुम्हें मरने से इतना डर लग रहा है कि तुम्हारे इस डर ने ही तुम्हारे दिमाग पे काबू कर लिया है। मगर मिनाटो उसके सभी अटैक से बच रहा होता है और वो अपने हाथ को देखते हुए किसी पावर का इस्तेमाल करता है, जो देख के गॉड ऑफ हैंड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था, इस बच्चे ने मेरे अकीदों को काफी आसानी से कॉपी कर लिया, वो भी सिर्फ एक बार देखने के बाद। और यहाँ तक कि उसने रिचिरो के 10,000 आर्मी स्लैशर को भी कॉपी कर लिया। उसने ब्लू स्फीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सीख लिया और उसने आर्चरी का द हेवन बो को भी सीखा। और इसी के बाद मिनाटो सोचता है कि मैंने हर एक टाइम पर तुम लोगों के बारे में पढ़ा है, जिसकी वजह से मुझे तुम सभी के बारे में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड में थी वो सभी चीजें याद हो गई हैं। और जितने भी फाउंडर हैं जिन्हें मैं अपने मानता था अब वो मेरे अंदर हैं। तभी हमें पॉइजन मास्टर को दिखाया जाता है, जो मिनाटो को देख के थोड़ा घबरा जाता है और वो बोलता है, क्या, क्योंकि मिनाटो अपने पावर को बढ़ाते हुए बोलता है, अभी से मेरे पास कोई भी रीजन नहीं बचा जिसकी वजह से मैं किसी भी चीज से घबराऊं। और ये देख के जो पॉइजन मास्टर रहता है वो काफी गुस्से में आता है और वो हंसते हुए बोलता है, चलो ठीक है, अभी से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस दुनिया का दर्द क्या होता है। और इसी के बाद वो अपने सारे पॉइजन नेडल को निकाल लेता है और मिनाटो पे अटैक करते हुए बढ़ जाता है। और वो उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरा जो अगला पॉइजन होगा वो तुम्हें मेरे सामने भीख मांगने पे मजबूर कर देगा। और वो धड़धड़ा के अपने पॉइजन नीडल से उस पर अटैक करने लगता है, मगर मिनाटो उसके सभी अटैक से बच रहा होता है और उसकी नीडल के अटैक से जितना भी दीवार रहता है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटने लगता है। और इसके बाद ही हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है जिसके जितने भी पत्ते होते हैं वो पूरे हट जाते हैं उसके पॉइजन नीडल की वजह से।
और इसी के पास पॉइजन मास्टर उस पे वापस अटैक करने लगता है और वो उससे बोलता है, अगर तुम मेरे सामने भीख मांगो और अपने घुटने पे आ जाओ तो मैं शायद तुम्हारे कुछ पेन को कम कर सकूं अपने एंटीडोट की मदद से। और एक बार तुम करप्ट हो गए पेन की वजह से तो तुम कभी भी पहले जैसे नहीं हो पाओगे। और वो काफी जोरों से हंसने लगता है और वो अपने हाथ के पॉइजन की वजह से हमारे मिनाटो को मारने वाला ही होता है। मगर तभी मिनाटो उसकी ओर देखता है और एक फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और वो पॉइजन मास्टर पे अटैक कर देता है, वो भी सेंट की पावर से। और जिस अटैक का नाम रहता है वॉन टैग। और उस अटैक की वजह से जो पॉइजन मास्टर रहता है उसका हालत खराब हो जाता है, उसके पूरे मुंह से ब्लड आ जाता है। और जिस सोल की ये पावर रहती है वो भी ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि मिनाटो ने उसके अटैक का इस्तेमाल किया। और जो पॉइजन मास्टर रहता है उस फोर्स की वजह से पीछे वाले दीवार से टकरा जाता है, लेकिन तभी उसके गाल पे एक लात पड़ती है जिसकी पावर की वजह से वो काफी ज्यादा दूर उड़ जाता है। और उस अटैक का नाम होता है द फीट ऑफ लाइट। और जिस सोल का ये अटैक रहता है वो भी ये देख के हैरान होती है और उस लात की पावर से वो पॉइजन मास्टर काफी दूर तक घिसटा जाता है। मगर मिनाटो उसको जरा सा भी संभलने का मौका नहीं देता और उस पर वापस अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मगर पॉइजन मास्टर बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो अपने दोनों हाथ के नीडल का इस्तेमाल करता है और मिनाटो पे अटैक करता है। मगर मिनाटो भी सामने से उस पर अटैक करता है और जब वो दोनों के अटैक टकराते हैं तो मिनाटो के हाथ की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके सारे नीडल और उसके हाथ को भी तोड़ देती है पॉइजन मास्टर के। और वो अटैक वहीं पे नहीं रुकता, वो अटैक उसके सीने पे भी जाके लगता है और हमें उस अटैक का नाम बताया जाता है जो कि होता है द शार्प ब्रेकर। और जिस बंदे का ये अटैक रहता है वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि मिनाटो ने उसके अटैक को भी कॉपी कर लिया। और इसी के जस्ट बाद मिनाटो ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करके उसका काफी ज्यादा हालत खराब कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक किसी और का नहीं एक पिंक कलर के डायनासोर का होता है। और इसी के बाद मिनाटो पॉइजन मास्टर को उसके कंधे से पकड़ता है और एक अटैक करता है जिसका नाम होता है द फ्लिपर। और जिस बंदे का ये अटैक रहता है वो भी ये देख के हैरान होता है और उस अटैक की पावर से वो उस बंदे को काफी ऊंचाई पे उड़ा देता है। और वो पॉइजन मास्टर हवा में उड़ने के बाद सोचने लगता है कि ये बंदा आखिरकार कौन है। और वो बंदा आके बोलने लगता है इसे मैटर नहीं करता कि वो बंदा आखिरकार कौन है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर मेरे पॉइजन से अफेक्ट हो जाता है तो उसके सोचने समझने की पावर खत्म हो जाती है। मेरा जो पॉइजन था वो जरूर से उसके नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया होगा, इसी वजह से उसकी जो मूवमेंट थी उसे रुक जाना चाहिए था। मगर ये बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और तभी हमारा एमसी द मैजिक ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करने लगता है उस बंदे पर। और ये देख के मेज गर्ल भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने उसका भी एबिलिटी कॉपी कर लिया। और इसी के बाद हमारा एमसी मिनाटो उस अटैक को पूरी तरीके से बंदे पे लॉन्च कर देता है। और उस अटैक की जो पावर रहती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और जितने भी हीरोज मिनाटो को देख रहे होते हैं वो हैरान दिखते हैं। और तभी रिचिरो को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए बोलता है तुम लोग गाइस तुम लोग सही थे, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने सिर्फ एक मॉन्स्टर को हराया था और इस बंदे ने हमारी सारी एबिलिटी कॉपी कर ली, फिजिकल पावर और मैजिकल पावर दोनों ही। और वो आगे बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी जो पावर है वो इसके मार्क्स से आती है या नहीं। और वो काफी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है मगर ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो बाकी सभी से बोलता है कि अभी ये जैसा चल रहा है हमें चलने देना चाहिए और जब ये बंदा हम सभी फाउंडर के द्वारा ट्रेन कर दिया जाएगा तब जो मिनाटो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर बन जाएगा इस दुनिया का। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कई सारे असासन को दिखाया जाता है जो कहीं काफी जल्दी में जा रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम सभी ज्यादा देरी मत करो क्योंकि पहले ही 15 गिल्ड के बंदे हमसे आगे जा चुके हैं ताकि वो उस बच्चे को पकड़ सके जो इचिहारा मिडोरी के साथ फाइट किया था। और इसी के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है हमें और जल्दी करना होगा। तभी उस बंदे के पीछे इचिहारा मिडोरी आ जाता है और वो बोलने लगता है ओह तो तुम लोग बस इतने ही हो। और अचानक से उसकी आवाज सुन के वो बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है। मिडोरी उसके सामने आते हुए उसे हाई करता और बोलता है अच्छा तो तुम लोग हो 15, तो इसका मतलब तुम लोग ही हो गए वो आखिरी बंदे। और वो उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी इचिहारा मिडोरी उस पर अटैक कर देता है और वो बंदा काफी जोर से चिल्लाने लगता है और उसके इतने खतरनाक अटैक की वजह से वो सभी बंदे हार जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक अटैक से। और इसके बाद वो एक जगह पे खड़ा होकर रिन को कॉल लगाने लगता है और इसके बाद हमें रिन को दिखाया जाता है जो कॉल पे मिडोरी से बोल रही होती है हाँ मैं वहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। और वो आगे बताती है कि उसके आसपास उसे कोई भी अवेकनर नहीं मिला। तभी वो मिनाटो के घर के सामने आ जाती है और वो आगे बताती है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि हमसे पहले उसके पास कोई और पहुंच गया था। ये सुन के मिडोरी भी थोड़ा हैरान होता है और रिन आगे बताती है कि वो एक एस रैंक हंटर था जिसका नाम था हाइतानी गुरु और वो एक पॉइजन यूजर था और वो बंदा हमसे पहले मिनाटो से मिलने पहुंच गया था। और इसी
इसी के बाद हमें पॉइजन मास्टर की बॉडी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरीके से हार चुका होता है और रिन ये बात मिदोरी को बता देती है और ये बात पता चलने के बाद मिदोरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मिदोरी हमारे मिनाटो की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसने एक एस क्लास बंदे को हराया था और वो मिनाटो से बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अकेले ही एक एस रैंक को हरा दोगे, मगर इन सब चीजों से बड़ी बात यह है कि तुमने अकेले ही एक एस रैंक को हराया है। इसके बाद मिदोरी हमारे एमसी के फेस को देख लेता है और वो बोलता है क्या तुम ठीक हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके पॉइजन से एक्सपोज हो गए हो। तो ये सुनने के बाद मिनाटो अपने चोट पे खुजाते हुए बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद हमें उसकी मोम को दिखाया था और मिनाटो बोलता है मैं और मेरी मोम दोनों अभी ठीक हैं। मगर तभी हमें रिचीरो और वैलेंटाइन को दिखाया जाता है जहाँ रिचीरो बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ठीक है, अगर वैलेंटाइन नहीं होती तो तुम जरूर से अभी तक बुद्धा से मिल चुके होते। और वैलेंटाइन काफी ज्यादा थकी भी होती और वो बोल रही होती है मैं तो काफी ज्यादा थक गई। और इसी के बाद रिचीरो वैलेंटाइन से बोलता है कि तुमने सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया क्योंकि तुमने सभी चीज को 5 सेकंड के अंदर ही निपटा दिया। तो ये सुन के जो वैलेंटाइन रहती है वो बोलने लगती है कि जिस बंदे ने पॉइजन दिया था आखिरकार वो यहाँ था जिसकी वजह से मुझे उसका ब्लड सैंपल निकालने में काफी ज्यादा आसानी हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन कितनी खतरनाक तरीके से उस बंदे का ब्लड निकाल रही होती है। तभी जो मिदोरी रहता है वो मिनाटो से बोलता है मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए। और वो बताने लगता है कि उसे इतना टाइम यहाँ आने में इसलिए लग गया क्योंकि वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को हरा रहा था क्योंकि बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद बंदे तुम पे टारगेट कर रहे हैं। तो ये सुन के मिनाटो बोलता है क्या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे हैं, तो इसका तो यही मतलब हुआ। और वो उस बंदे को दिखाते हुए मिदोरी को बोलता है कि इसका मतलब ये बंदा मुझे झूठ कह रहा था कि ये आपका कॉमरेड है। तो ये सुन के मिदोरी बोलने लगता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी मिदोरी रिन से बोलता है क्या तुमने अपना काम कर लिया, तो रिन बोलती है हाँ मैंने कर लिया। और मिनाटो उसे इस तरीके से जमीन से आते हुए देख के हैरान लग रहा होता है। और तभी मिनाटो का टूटा हुआ घर पूरी तरह से जुड़ जाता है और रिन बोलती है जितने भी इस घर में डैमेज थे मैंने उन सभी डैमेज को रिपेयर कर दिया है। और रिन की इस तरीके की पावर देख के मिनाटो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी इसके बाद मिदोरी मिनाटो की ओर देखते हुए बोलता है ऑल राइट, अभी हमें घर के अंदर जाना चाहिए और कुछ बातें करनी चाहिए और ये सारी बातें तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी, तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये बात मिदोरी के मुंह से सुनने के बाद मिनाटो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिनाटो अपनी मोम से गुड बाय कह के वहाँ से जा रहा होता है और उसकी मोम मिनाटो से बोल रही होती है क्या तुम सच में ठीक हो ना, क्या तुमने किसी चीज को भूला तो नहीं। और वो उससे पूछने लगती है क्या तुमने अपना वॉलेट अपने पास रखा और तुम्हारा चार्जर तुमने उसे रख तो लिया है ना। तो इतनी सारी बातें अपने मोम से सुनने के बाद मिनाटो उनको बोलता है मैं सच में काफी ज्यादा ठीक हूँ, आप कुछ ज्यादा ही मेरे लिए परेशान हो रही हैं।